आइए जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी बुलेटिन सिर्फ 10 मिनट में। इसमें आपको मैया योजना की समेत राशन पेंशन के साथ राज्य भर की बड़ी बुलेटिन देखने को मिलेगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कैसी खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। दोस्तों, झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री दोपहिया वाहन पेट्रोल सब्सिडी योजना अब बंद होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना। फरवरी 2027 के बाद इस योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि लोगों में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और योजना ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए अब इसे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अब बात करते हैं मैया योजना की, जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। सरकार ने सभी जिलों में लाभार्थियों को फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। यानी अब आपके दस्तावेजों और जानकारी की जांच होगी। और सुनिए, इसकी आखिरी तारीख 31 मई 2026 को है। तो बहनों, अगर आपका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो बिना देरी किए इसे पूरा करवा लें, वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। दोस्तों, मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में 18 मई और 19 मई को बारिश और गरज के साथ देखने को मिल सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो घर से निकलने से पहले एक बार मौसम जरूर देख लें और सतर्क रहने का कोशिश करें। अब एक जरूरी खबर, झारखंड में पेट्रोल डीजल पंपों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। लंबी लंबी लाइनें लग रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कराने की मांग की गई। साफ कहा गया कि जनता की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि शांति बने रहे, लोगों को सुरक्षा मिले और पेट्रोल डीजल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। शिक्षा के मोर्चे पर एक अच्छी खबर, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही राज्य के 319 नवनियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे कॉलेजों में शिक्षकों की जो कमी चल रही है वो दूर होगी और छात्रों की पढ़ाई को बेहतर माहौल मिलेगा। इस सच में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। अब एक खबर जो झारखंड के लिए गर्व की बात है, नीट और जी देशों की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाएं करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कमान अब झारखंड के हजारीबाग निवासी आईआरएस अधिकारी आकाश जैन को सौंपी गई है। मतलब अब देश के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़े इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी हमारे अपने झारखंड के एक बेटे के हाथ में है। वाकई में एक गर्व की बात है। और ये रहा एक सम्मान की खबर, रांची का उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के नाम देश के सबसे प्रभावशाली जिलाधिकारियों की फरिहस्त में शामिल हो गया है। उनके बेहतरीन कामकाज और प्रशासनिक फैसलों की वजह से उन्हें सम्मान मिला है। रांची और पूरे झारखंड के लिए एक बेहद गर्व का पल है। अब देश दुनिया से खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे बड़ा वहां प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत और स्वीडन के रिश्तों को मजबूत कराने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उल्लेखनीय प्रयासों के लिए दिया गया है। दोस्तों, एक दर्दनाक खबर, रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स के हॉस्टल में एमबीबीएस छात्रा अजीत कुजूर को संगीत परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसका शव कमरे से फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेहद दुखद खबर है। युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी, झारखंड होमगार्ड भर्ती और 26 शुरू हो चुकी है। आवेदन भी लिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक परीक्षा जरूर टेस्ट के आधार पर होगा। तो जो भी नौजवान सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। देर मत करो, आज जानकारी लो। रांची से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड की जांच में पुलिस ने पर्दाफाश किया है कि इस हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले को एक आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया और पूरे मामले की गहराई से जांच हो रही है। दोस्तों, अब एक बेहद दुखद और शर्मनाक खबर, झारखंड के पाकुड़ जिले में 13 साल के मासूम बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ है। रविवार को पुलिस ने इस जघन्य अपराध में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे की है। महेशपुर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और जांच जारी है। यह खबर समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब एक सकारात्मक खबर रांची से, रांची में झारखंड और कर्नाटक के उद्योग प्रतिनिधियों के निवेश और व्यापार को लेकर एक अहम बैठक हुई। इसमें इको टूरिज्म, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। दोनों राज्यों ने मिलकर आगे बढ़ने और निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प किया। अब एक ऐसी खबर जो सोचने पर मजबूर करती है, केंद्र सरकार लोगों से पेट्रोल से बचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को अपील कर रही है। लेकिन रांची में अपील थोड़ी अधूरी लग रही है, क्योंकि राजधानी बने पूरे 25 साल हो जाने के बाद भी यहाँ मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब चाहिए जनता को, लोगों को। झारखंड में बालू यानी रेत की कमी दूर रखने के लिए खान विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। पहले चरण में रांची, बोकारो और जमशेदपुर के 6 बालू घाटों की खनन की अनुमति दे दी गई है। उम्मीदवार है कि इससे जल्द की बालू की सप्लाई समान हो जाएगी। अब स्वास्थ्य के मोर्चे से एक अच्छी खबर, झारखंड स्वास्थ्य विभाग सीडीसी यानी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ मिलकर एक सरकारी अस्पतालों में दवाओं की एक्सपायरी डेट पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर रहा है। इससे दवाइयाँ बर्बाद नहीं होगी और जरूरतमंद मरीजों को समय पर दवाई मिल सकेगी। यह एक बेहद जरूरी और स्वागत योग्य कदम है।